गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कैसे रिड्यूस किया जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड को। उसके बाद देखे थे कि कैसे हम लोग होमोजीनियस मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और हर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। इनिशियल से लेके अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको आप देख के होंगे और ये जो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, उससे काफी बेनिफिट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर इतना आप कवर कर लेते हो तो हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आपका एग्जाम जो कि बोर्ड है 12th का, उसमें आप मोर देन 95% मार्क्स गेन करोगे। अगर इतना अप टू डेट कर लेते हो, पूरे क्लास को देखते हो, पूरे क्लास के लेक्चर को देखते हो, हर एक क्वेश्चन को करके जाते हो, तो आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे। ठीक है, और आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पढ़ाया गया है, जो भी चैप्टर श्योर सक्सेस के, ठीक है, मैं आपको जो भी पढ़ाया गया है उसको अपडेट रखे, एक एक चीज को अच्छे से रिवीजन कर ले और जितना सारा फॉर्मूला है हर एक चैप्टर का उतना तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वहां से आपका बहुत ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। 50% ऑब्जेक्टिव जो होता है फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, तो वहां से आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर फॉर्म, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आउट है। इंडिया का हर एक एग्जाम, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वहां पे लीनियर फॉर्म से क्वेश्चन रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का होना मतलब लीनियर फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो भी आपके फ्रेंड हो, सर्कल हो, कोई भी रिलेटिव हो, उसमें क्या करना है, इसको शेयर करना है ताकि मोर एंड मोर एग्रेसिव में हर एक स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं लीनियर फॉर्म। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म है लीनियर फॉर्म। हम लोग पिछली क्लास में होमोजेनियस को भी देखे थे, होमोजेनियस फॉर्म को भी देख चुके हैं। क्या बताया गया है वो पिछले क्लास को आप देख लीजिएगा अच्छे से, कैसे होमोजेनियस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज क्या है, लीनियर फॉर्म पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। पहले लॉजिक पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लीनियर फॉर्म होता क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर फॉर्म। देखो यहाँ पे ऐसे रहे अगर मेरा dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहे dy by dx इक्वल टू py इज इक्वल टू q, यहाँ पे p और q क्या है, यहाँ पे जो p और q हम लोग यूज किए हैं वो है फंक्शन ऑफ x। क्या है बोलो तो, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। ये जो हम लोग p और q यूज किए हैं, ये जो मेरा p है और ये जो q है, ये किसका फंक्शन रहेगा, x का फंक्शन रहेगा। किसका फंक्शन रहेगा बोलो तो, x का फंक्शन रहेगा। ठीक है ना, चलिए तो अगर ऐसा हो गया किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है dy by dx प्लस py इक्वल टू q, तो हम लोग यहां से देख लेंगे कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म को ही बोलते हैं लीनियर फॉर्म। अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस py इक्वल टू q, यहाँ पे p और q क्या है, यहाँ पे p और q क्या है, यहाँ पे p और q जो है क्या है, फंक्शन ऑफ, p और q जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। क्या है बोलो तो, फंक्शन ऑफ x है। p एंड q फंक्शन ऑफ x, यहां भी लिखा हुआ है p एंड q फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो आफ्टर डेट क्या करेंगे सर, इसके बाद हम लोग अगर ऐसा हो गया तो if निकालेंगे। if क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। if क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर मेरा ये लीनियर फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो हम लोग एक टर्म है, क्या है, इंटीग्रेटिंग
फैक्टर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IF, I से इंटीग्रेटेड और F से फैक्टर, F से क्या हुआ फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिस इक्वल टू क्या होता है, सो देखिए, दिस इक्वल टू होता है e के पावर, e लिखते हैं इसके पावर p इंटू dx, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस इतना ही जानना है आपको, एक टर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन आगे जाकर तब हम लोग बात करेंगे जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना जानिए आप कि ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक टर्म है जो हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, क्या क्या, e के पावर p इंटू dx। और सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, सो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, देखिए तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या हो जाएगा बोलो तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। बस हो गया, लीनियर फॉर्म कंप्लीट। देखिए क्या कंप्लीट हो गया कि अगर इस फॉर्म में रहेगा सर मेरा dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पे p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ x है। अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन रहे dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन रहे तो कुछ नहीं करना है सर, एक टर्म है इंटीग्रेटिंग फैक्टर I डॉट एफ, उसको निकालना है। उसके निकालने के लिए क्या बताया गया फॉर्मूला, e के पावर p इंटू dx रहे। यहाँ पे p क्या है सर, p और q जो है ये फंक्शन ऑफ x रहे, क्या रहे, फंक्शन ऑफ x रहे। तो हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू जो रहेगा, p का जो वैल्यू रहेगा उसको क्या करेंगे, लिखेंगे और इंटू dx के रिस्पेक्ट में, चूंकि ये p तो x का फंक्शन ही है तो x इंटू dx के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। तो फाइनली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन बाय क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन गिवन बाय हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां से देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, उसको यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। और q जो यहाँ पे है, देखिए q यहाँ पे, ये वाला q जो है उसका वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। इतना वैल्यू देने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, एनी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए अब देखिए यहां पे सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको बोलते हैं, और अगर ऐसा मिल जाए इक्वेशन तो क्या बोलेंगे सर, अगर ऐसा मिल जाए, कैसा मिल जाए सर, देखिए ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, जस्ट वन सेकेंड, अगर ऐसा मिल जाए सर dxy dy प्लस p, देखो यहां पे क्या था, देखो यहां पे क्या था, dy बाई dx। अब ऐसा हो जाए कि dx बाई dy हो जाए, क्या हो जाए, dx बाई dy हो जाए, और यहां पे px हो जाए और इज इक्वल टू q हो जाए सर। तो क्या सर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अरे हाँ ना बोलो यार, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, दिस वन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे सर, उसको तो आप बोल दिए सर, इसको भी बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर फॉर्म का ही, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, लीनियर फॉर्म ए भी है। तो सर आपने ए भी बताया कि ये भी लीनियर फॉर्म है, ए भी लीनियर फॉर्म है, और ए भी लीनियर फॉर्म है, ए भी लीनियर फॉर्म है। यहां पे जो P और Q हो जाएगा मेरा, यहां पे जो P और Q है मेरा, वो क्या हो जाएगा,
फंक्शन ऑफ किसका, y का हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, फंक्शन ऑफ y का हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या करेंगे सर, जैसे प्रीवियस में किए थे, IF निकालेंगे। लीनियर फॉर्म है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। जैसे ही लीनियर फॉर्म का इक्वेशन आ गया, फटाक से ना क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर p इंटू, देखो वहां पे dx किए थे, वहां पे क्या किए थे, dx, यहां पे क्या हो जाएगा, dy। ये निकल गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो जाएगा सर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग, जस्ट 1 सेकेंड, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या हो जाएगा, सो इधर देखिए आप, देखिए जस्ट 1 सेकेंड, देखिए यहां पे dx था, यहां पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा सर, dy प्लस c। बात समझ में आ गई। तो ये दो लीनियर फॉर्म है, दोनों को लीनियर फॉर्म ही बोलते हैं। तो इसका अगर इस फॉर्म में मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मिल जाए, इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालते हैं। और अगर इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालते हैं। दोनों को लीनियर फॉर्म ही बोला जाता है। तो सिंपल फंडा है सर कि अगर लीनियर फॉर्म में रहे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल लेंगे e के पावर p इंटू dx। उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, दिस वन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। और अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहे तो इसको भी लीनियर बोलेंगे सर, इसको भी क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ये dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q है, जहां पे p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ y है। फटाक से ना इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। क्या करो, फटाक से ना इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। फटाक से ना क्या करो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e के पावर p इंटू dy करके, और इस सॉल्यूशन में लिख दो। तब आफ्टर दैट आप फाइंड कर लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिए, तो इसका सॉल्यूशन लिखना है। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, यहां पे इंटू दे दीजिए, यहां पे इंटू है, ठीक है, डॉट लिखा हुआ था, इंटू है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्म को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है बोलिए, तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बोलो तो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उसका सॉल्यूशन देना पड़ता है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। तो चलिए इस रूल पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस रूल पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है सो देखो इधर, क्वेश्चन क्या है सो देखो इधर, जस्ट 1 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है सो देखिए इधर, दिया गया है x cos y इंटू dy बाई dx प्लस, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड।
चलिए देखिए इधर क्या है क्वेश्चन, x इंटू कॉस x इंटू डी वाई वाई डी एक्स प्लस x इंटू साइन x प्लस कॉस x प्लस कॉस x। क्या है क्वेश्चन बोलिए तो, क्वेश्चन क्या है बोलो तो, क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन, x cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और विद इन द ब्रैकेट y इज इक्वल टू 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब बताइए, इसको ध्यान से देखिए आप और डिसाइड कीजिए कि क्या ये लीनियर फॉर्म में मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म में है या नहीं है, बताइए। इसको ध्यान से देखिए आप लोग और डिसाइड करके बताइए कि ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सर, अभी अभी आप बताए हो, जरा लीनियर फॉर्म को याद कर लो। अभी अभी बताया गया है कि सर लीनियर फॉर्म जो होता है, इधर रफ में लिखते हैं, इधर जस्ट 1 सेकेंड देखिए इधर क्या लिखते हैं। लीनियर फॉर्म को थोड़ा सा याद करते हैं। मेरा साइड वर्क चल रहा है अभी, देखिए इधर साइड वर्क है। याद करते हैं कि काश ऐसा होता कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नहीं है सर। इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखो यहां पे y है, तो p जो था ये क्या था, p और q फंक्शन ऑफ x था। ये फंक्शन ऑफ x है, p और q क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ x है। तो ये तो फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है, y का ये कोफिशिएंट देखो यहाँ पे p है, तो p फंक्शन ऑफ a है। इधर कांस्टेंट टर्म है जो कि फंक्शन ऑफ x होना चाहिए था। चलिए उधर भी डिस्टर्ब है सर। और यहाँ पे dy बाई डी का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। dy बाई डी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे dy बाई डी का कोफिशिएंट x cos x है। क्या है, x cos x है। तो कैसे होगा सर, पहले तो हमको यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। हम लोग का स्ट्रेटजी क्या होगा कि लीनियर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें। कैसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका कोफिशिएंट को 1 लाएंगे। ठीक है, तो कैसे 1 लाएंगे, सो देखिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ का यूज करेंगे जो आप जान रहे हैं। इसको इस फॉर्म में लाने के लिए, डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं है तो लाने के लिए हमको यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सब में x cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, x cos x से डिवाइड कर दे रहे हैं, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा सर, सो बताइए। अगर a x cos x से तो x कट जाएगा और cos साइन बाई cos क्या हो जाएगा, ये tan हो जाएगा। सब में डिवाइड कर दे रहे हैं x cos x से। अब फिर यहां पे करोगे तो cos कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई x बचेगा। और इधर डिवाइड करोगे तो दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 1 बाई x। इस x cos x से सब में डिवाइड कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू है इधर, तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा रे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई x रहेगा और इंटू cos 1 बाई cos क्या बन जाएगा, ये sec x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये sec x बन जाएगा। अब इससे पूछो कि क्या ये लीनियर फॉर्म में आया या नहीं आया। कंपैरिजन करो सर। कंपैरिजन किससे करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, यही तो लीनियर फॉर्म है, इज इक्वल टू क्यू। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 तो आ गया सर। p मेरा a हो गया जो कि फंक्शन ऑफ x है सर, बिल्कुल सही है सर। अब यहां पे y है तो ये y रहेगा, ये y तो रहेगा ही ना, ये वाला y, ठीक है ना, ये y। जस्ट 1 सेकेंड देखिए, a तो हो गया tan x, ये 1 बाई एक्स, cos से cos कट गया 1 बाई एक्स इंटू ए वाला y रहेगा और इज इक्वल टू ए रहेगा 1 बाई एक्स इंटू दिस
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे p का वैल्यू ये हो गया सर 10x प्लस 1/x इंटू वाई है, और q का वैल्यू ये जो देखो ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है सर, ये फंक्शन ऑफ x है, देखो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x है, ओनली डिपेंड्स अपॉन x, तो फंक्शन ऑफ x बोलेंगे उसको। चलिए सर बहुत अच्छी बात है सर। अब ऐसा हो गया, जैसे ही लीनियर फॉर्म में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। क्या करेंगे बोलो तो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताया गया है बोलो, देखो फॉर्मूला पीछे क्या बताया गया है, देखो पहले वाला फॉर्म में है, देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p इंटू dx होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e के पावर p इंटू dx, सब चीज पता है सर, लॉजिक कॉन्सेप्ट सब दिया गया है। अब क्या हो जाएगा सर, दिस इक्वल टू e के पावर क्या हो जाएगा p का वैल्यू बोलो y का कोफिशिएंट है, देख लो पीछे, पीछे देखो यहां पे, देखो जस्ट 1 सेकेंड, देखो y का कोफिशिएंट ही p है, y का कोफिशिएंट p है, यहां पे देखो ये y है, तो पूरे इसका जो कोफिशिएंट x है, x का फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, इसका p का वैल्यू हो जाएगा। तो p का वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह पे क्या रखेंगे, 10x प्लस 1/x इंटू dx, बोलो यस या नो, बिल्कुल होगा सर। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, e के पावर 10x का इंटीग्रेशन बताया गया था, देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e के पावर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर क्या है बोलो तो 10x है, e के पावर क्या है 10x प्लस 1/x इंटू dx, यही है ना, देखिए यही है 10x इंटू 1/x इंटू dx, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा सर, ये 10x का इंटीग्रेशन बताइए आप क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन बताया गया है पिछले क्लास में, मतलब पिछले का जस्ट पिछले नहीं, जब स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन, बेसिक फार्मूला, बेसिक फंडामेंटल फार्मूला, तो वहां पे इस चीज का हम डिस्कशन किए थे। तो 10 क्या होता है बोलो, साइन वाई कॉस होता है सर, साइन वाई कॉस, इसका डीसी ऊपर सेट है, तो कॉस का क्या होता है डीसी माइनस साइन एक्स, तो यहां भी दिए थे माइनस, यहां भी दिए थे, तो क्या गया था माइनस ln कॉस एक्स, फिर यहां पे माइनस दिए थे तो क्या गया था फाइनली सॉल्व करके, याद आया ln सेक एक्स का मोड, तो ये क्या हो जाएगा ln सेक एक्स का मोड, ठीक है, और प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, ये भी ln में ही होता है, ln x हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू, ये साइड वर्ड को हटाते हैं, साइड वर्ड को हटा दिए, साइड वर्ड को हटा दिए। चलिए अब x को क्या लिखेंगे सर, इसको लिख सकते हैं e के पावर, देखिए यहां पे ln sec x है और इंटू ln x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ln x इंटू क्या लिख सकते हैं, x इंटू सेक एक्स, x इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल जाएगा, x इंटू सेक एक्स, निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया, x इंटू सेक एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया, x इंटू सेक एक्स, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर, अब सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा बोलिए तो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो देखो y तो y ही रहेगा,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया, x इंटू सेक एक्स, यही निकला है, देखो पीछे, देखो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है x इंटू सेक एक्स। चलो इज इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू क्या है सर, दिस इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू बताइए आप क्या है, क्यू का वैल्यू देखो यहां पे, जस्ट 1 सेकेंड, क्यू का वैल्यू देखिए यहां पे x इंटू सेक एक्स है, यही तो क्यू है ना मेरा, x बाय सेक एक्स बाई एक्स बोल सकते हैं इसको। क्यू का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाय एक्स और इंटू क्या हो जाएगा ये, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू सेक एक्स, सेक एक्स इंटू dx, सबका dx और प्लस c। देखो ये x से x क्या होगा, ये x से x क्या होगा, कैंसिल, और सेक एक्स इंटू सेक एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू सेक एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c। तो आप जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x हो गया, बस इसमें है क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू tan x प्लस c इज इक्वल टू tan x प्लस c। बन गया क्वेश्चन सर, क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। तो लीनियर फॉर्म में ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, लीनियर फॉर्म में ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये चीज आपने सीखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, एनी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, एनी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो आप, एनी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या है बोलिए तो, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 10 इनवर्स y क्या है, फिर बोलिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, जस्ट 1 सेकेंड, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू 10 इनवर्स y, जस्ट 1 सेकेंड, 10 इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में नहीं है, आप इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लीनियर फॉर्म 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। इस क्वेश्चन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सर देख के लग रहा है कि लीनियर फॉर्म होने के लिए हमको क्या चाहिए, ये डी वाई वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसी फॉर्म को तो लीनियर फॉर्म बोलते हैं, इसी फॉर्म को तो लीनियर फॉर्म बोला जाता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म को लीनियर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो तो, इस फॉर्म को लीनियर फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीनियर फॉर्म। तो ऐसे लाइए सर, देखिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमको, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सो देखो उधर क्या हो जाएगा, ए डी एक्स को उधर भेज देते हैं, तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, सो देखो इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स है, तो पहले इसको लिख दिए डी वाई बाई
dx इंटू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स y माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं। कोई बुराई वाली बात बिल्कुल नहीं है इसमें, ऐसे हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया यहां पे, डायरेक्ट dy बाई dx का वैल्यू निकाल लिए। क्या किए बोलो तो, dy बाई dx का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, ठीक है ना, क्या किए हम लोग, dy बाई dx का वैल्यू निकाल लिए। अब इधर देखो, इसको इधर ले आते हैं। अगले स्टेप में क्या करते हैं, dy बाई dx का वैल्यू क्या निकालेंगे, इसको बताइए। देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर और होल डिवाइड बाय, जस्ट इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स, जस्ट देखो हमने क्या किया, इधर dx को उधर भेज दिया तो dy बाई dx हो गया, और ये जो टर्म है 10 इनवर्स y माइनस x, इसको इधर ला रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो क्या लिखेंगे बोलिए, ए जस्ट वन सेकेंड, देखो इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 10 इनवर्स y माइनस x इज इक्वल टू dy बाई dx हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। आपने कुछ नहीं किया, डिवाइड में उसको कर दिया, किसको, 1 प्लस 10 इनवर्स y माइनस dx को। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब कैसे इसको dy बाई dx में लिखना चाहते हैं, कल्पना करो पहले कि कैसे लिखेंगे इसको। ऐसा देखिए, अगर ऐसे इसको लिखते हैं dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में हमको लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो ये dy बाई dx तो ठीक है सर, p इंटू y है और p फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर a 1 बाई a करते हैं तो ये तो फंक्शन ऑफ x y दोनों का हो जाएगा। अगर y स्क्वायर बाई दिस करते हैं तब पर भी फंक्शन ऑफ x का नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के रिगार्डिंग सोचते हैं। इसी का लीनियर फॉर्म ये भी होता है dy बाई dx प्लस px इज इक्वल टू q, ऐसे भी होता है लीनियर फॉर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं बोथ साइड। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 10 इनवर्स y माइनस x बाई ये 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू इधर क्या लिख सकते हैं, dx बाई dy। बोलो, ऐसे करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, कर सकते हो आप। चलिए चलिए साइड वर्ड को हटाते हैं पहले। चलिए अब क्या हो जाएगा सर, सो देखिए इधर, देखिए अब इधर क्या लिख सकते हैं, सो देखिए इधर, जस्ट इधर देखिए। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे सर, देखिए 10 इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, dx बाई dy। क्या लिख सकते हैं, dx बाई dy। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं। अगले स्टेप में क्या करते हैं, सो देखिए, इधर जो है उसको इधर लिखते हैं। इधर क्या है सर, 10 इनवर्स, देखो इधर क्या है, इधर है 10 इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, 10 इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी
1 प्लस वाई स्क्वायर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इधर क्या है सो देखिए, ए इसको उधर लेके जाते हैं तो x बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए और देखने के बाद ये डिसाइड कीजिए कि कुछ याद आ रहा है आपको। सर देखिए अभी अभी तो याद आ रहा है, इस फॉर्म में लीनियर फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, सेकेंड वाला लीनियर फॉर्म जो बताया गया है, जस्ट याद दिला रहे हैं कौन सा है, देखो इधर देखिए ए वाला लीनियर फॉर्म इसी फॉर्म में है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स, यहाँ p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ y है, इज इक्वल टू q, q भी फंक्शन ऑफ y और p भी फंक्शन ऑफ y, ए ही लीनियर फॉर्म है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर a होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे, देखो यहां पे इसका, देखो यहां पे p है, p क्या है और q फंक्शन ऑफ y है, देखो यहां पे p जो है फंक्शन ऑफ y और q भी जो है फंक्शन ऑफ y है, दिख रहा है यहां पे, देखो यहां पे p और q क्या है, p और q, ए p है ए q है, ए p है और ए मेरा q है, x का कोफिशिएंट p है, x का कोफिशिएंट p है जो कि फंक्शन ऑफ y है। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इस केस में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बोलो तो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर p, तो p क्या है मेरा, p क्या है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई होता है, इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, तो ये जानते हो आप, ये हो जाएगा e के पावर टेन इनवर्स y, निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। कैसे निकला इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आपने देखा, तो काफी इजी है ये सब क्वेश्चन, सिर्फ आपको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ये सॉल्यूशन क्या होगा, पीछे बताया हुआ है, सब चीज बताया गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए यहां पे देखो, यही सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई, ठीक है, यही होता है। तो इसी का सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू Q इनटू dy प्लस C। तो x तो x रहेगा ही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है, e के पावर tan इनवर्स, सॉरी e के पावर क्या है बोलिए तो tan इनवर्स y, यही निकला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देख लो पीछे, देखो e के पावर tan इनवर्स y निकला है, e के पावर tan इनवर्स y, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर tan इनवर्स y है, देखो यहां पे e के पावर tan इनवर्स y है, इनटू q क्या है सो बताइए, q क्या है यहां पे, देखो q यही है, ए p है और ए q है, tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो q मेरा क्या है, tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और होल का क्या हो जाएगा dy, देखो यहां पे होल का dy प्लस c। बस इसको इंटीग्रेशन कर लिए, यहां पे माइनस नहीं है, tan इनवर्स है, ये माइनस कहां से आ गया, ठीक है ना। यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया गया है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर tan इनवर्स y है, इनटू q का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर दिए आप, क्वेश्चन क्या हुआ बन जाएगा। अब बताइए कि कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सोचिए पहले कि इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सो बताइए, इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सो बताइए। बोलो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एनी आइडिया। अब तो इधर हो गया, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए देखो इधर तो ठीक ही है सर, इधर तो क्या है x इंटू क्या है बोलो तो, x इंटू क्या है e के पावर tan इनवर्स y, e इंटू e के पावर है tan इनवर्स y। चलो इज इक्वल टू, इधर जो इंटीग्रेशन है उसको लिखिए पहले, क्या है इधर इंटीग्रेशन, e के पावर tan इनवर्स y, e के पावर है tan, सॉरी e के पावर है tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी। यही है, बिल्कुल यही है सर। अब कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो देखो, ये e के पावर tan इनवर्स y है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये tan इनवर्स y को z पुट कर देते हैं, क्या करते हैं z पुट कर देते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। कुछ नहीं किए, जिस टर्म का डीसी सेट है, जिस टर्म का यहाँ पे डीसी क्या है सेट है, उसको क्या किए z मान लिए। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू ई के पावर, फिर वह माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, ये माइनस नहीं होगा ना, ई के पावर क्या है, ई के पावर क्या है tan इनवर्स y, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा सो देखिए, इधर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर दिस क्वांटिटी को z बोले हो तो e के पावर z हो जाएगा, और इनटू इसको आप z बोले हो, देखो यहां पे इसको तो आप z बोले हो, इंटू 1 बाई y इंटू dz, ठीक है। तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स की जगह पे फिर अगेन z हो जाएगा, ठीक है ना, फिर z हो जाएगा,
और इनटू होल का, देखो ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है, dz है, लिख दिए बस। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर आपका x इंटू टेन इनवर्स वाई, इधर आपका हो रहा है x इंटू टेन इनवर्स वाई, x इंटू टेन इनवर्स वाई, दिस इक्वल टू क्या होता है सो बोलो, दिस इक्वल टू हो रहा है e के पावर z इंटू जेड, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर z इंटू जेड इंटू डी जेड प्लस सी तो रहेगा ही, लास्ट में इसी दे सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिए तो कहानी बन जाएगा। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सो बोलो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सो बोलो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सो बोलो। देखो आप लोग को भी नहीं बताया गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बट थोड़ा सा जान लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। जस्ट 1 सेकेंड देखिए, इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इजी में इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है सो देखिए, देखो अगर ऐसे रहे u इंटू वी का इंटीग्रेट करना है, u इंटू वी का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो क्या करना है, u को बाहर रखना है, v को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, फिर माइनस इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, इनटू v को जो है वो क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, और फिर होल का ds लगा देना है, फिर होल का क्या करना है, dx लगा देना है। लेकिन सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, बहुत तरीके से बताया जाएगा कि सर कैसे u एंड v को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है आईलेट, जो आईलेट भी फेल हो जाता है, आईलेट भी फेल हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग का आईलेट पे काम चल जाएगा, बताया जाएगा जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा उस टाइम बताया गया था, बट याद दिला दे रहे हैं आईलेट क्या है बोलो तो, आईलेट, ठीक है ना, आईलेट। तो देखो यहाँ पे आई इनवर्स फंक्शन, एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्राइक फंक्शन, टी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और ई जो है सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ए जो ई के पावर जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ए जो है सो अलजेब्राइक फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले आता है एक कम लेटर्स उसको मानते हैं यू, तो अलजेब्राइक पहले आया है तो आप इसको यू मान लो, जस्ट 1 सेकेंड, आप इसको क्या करो यू मान लो, इसको यू मान लो और इसको भी मान लो, और इससे ब्रेक कर दो। चलिए साइड वर्ड को हटाते हैं, चलिए पहले एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद साइड वर्ड को हटाएंगे ताकि आपको भी पता चले कि कैसे लिखा गया है, राइट डाउन किया गया। देखो u को बाहर रखना है तो z को आप बाहर रख दो, देखिए z को बाहर कर दिए, इनटू v का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, v का आप इंटीग्रेट करोगे तो e के पावर z विथ रिस्पेक्ट टू dz क्या हो जाएगा, e के पावर z ही रहेगा। चलिए माइनस है माइनस, और इसका डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे z है तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो z है तो z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू v का इंटीग्रेशन, तो e के पावर z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर z ही रहेगा, और होल का क्या लगाना है, dz प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली e के पावर z इंटू जेड इज इक्वल टू ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड प्लस सी हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। साइड वर्ड को हटा दीजिए सर, साइड वर्ड को आप हटा दीजिए, साइड वर्ड को क्या करना है, हटा देना है। इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया मेरा। तो ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बोलिए तो, ऐसे इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है ना, ऐसे इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है ना, इधर इसको लिखते रहिए आप लोग, इधर इसको लिखते रहना है। ये क्या है मेरा x tan इनवर्स y, और इधर भी रहेगा x इंटू
टेन इनवर्स y। अब e के पावर z है तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, z इक्वल टू क्या है, सो देखिए z इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स y। यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, e के पावर टेन इनवर्स y इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y और माइनस e के पावर z का मतलब टेन इनवर्स y। जहां जहां माने थे z वहां पे क्या कर दिए, z का वैल्यू पुट कर दिए, टेन इनवर्स y। ठीक है, टेन इनवर्स y हो गया। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर फॉर्म को, क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बोलिए तो, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बोलो तो, ऐसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर फॉर्म को सॉल्व करते हैं। लीनियर फॉर्म क्या है सर, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अगर उस फॉर्म में नहीं है तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये भी दो तरह का लीनियर फॉर्म बताया गया था। देखिए यहाँ पे दो फॉर्म तरह का लीनियर फॉर्म कैसे है, सो देखिए एक बार जस्ट याद दिला रहे हैं फिर से, क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार फिर से जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसको देखते हैं, क्वेश्चन से पहले जो पढ़े थे। देखिए यहाँ पे एक लीनियर फॉर्म ए है, ये आपको याद रखना है। अगर ये लीनियर फॉर्म में है तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आगे चल के हम लोग देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप ये जानो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक टर्म है, टर्म है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे e के पावर पी डी एक्स। सोल्यूशन इसका दे देंगे फटाक से ना, सेकेंड स्टेप में सॉल्यूशन ए हो जाएगा। क्यू क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, सब जान रहे हो आप। यहाँ पे अगर इस फॉर्म में नहीं सेट हुआ तो इस फॉर्म में सोचेंगे कि dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन सेट हो जाए। इस फॉर्म में सेट रहेगा तब पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे और इसका सॉल्यूशन दे देंगे। इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्यू का इंटीग्रेट कर लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या देखा, क्या देखा बोलो, क्वेश्चन को देखा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेट नहीं था, हमने क्या किया, x cos x से सब में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद a आया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, आप रूल जान गए, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ऐसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के थोड़ा सॉल्व कर लिए। सॉल्यूशन दे दिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, सबका वैल्यू पुट कर दिए, फाइनल हमको आंसर मिल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन भी देखिए हम लोग, ऐसे ही देखा गया दूसरा क्वेश्चन का भी। दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए हम लोग कि ये नहीं था सेट तो इसको सेट किया गया है, लीनियर फॉर्म में लाया गया। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। लीनियर फॉर्म के बाद हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए। देखिए यहाँ पे लीनियर फॉर्म में आ गया, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिख दिए। इंटीग्रेशन करना है तो बताया गया है इसका डीसी यहाँ पे सेट था तो हमने इसको जेड मान लिया। देखो यहाँ पे इसको क्या किया गया, जेड मान लिया गया। देखो यहाँ पे इसको जेड मान लिए, इंटीग्रेशन कर लिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बस आज मुस्कुराते हुए हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं और आप लोग इसको जितना बार हो सके देखिए, दूसरों को दिखाइए। ठीक है ना, जितना दोगे या भेजोगे, सेंड करोगे, शेयर करोगे, सब दुआ देगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। आपका लीनियर फॉर्म से क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं, आउट है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।